पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सभा में उपस्थित सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, निर्वाण और निर्माण। कबीर निर्वाण दिवस। निर्वाण दिवस किसका मनाया जाता है? कोई कहेगा जो मर जाता है उसी का मनाया जाता है। इस संसार में तो आए दिन लोग मरते ही रहते हैं, लेकिन क्या सबका निर्वाण दिवस मनाया जाता है? कतई नहीं। निर्वाण दिवस उसी का मनाया जाता है जिसने अपने जीवन का निर्माण किया है। आप सुनते हैं, आपको पता है कि लोग मकान का निर्माण करते हैं, पुल का निर्माण करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं, कारखाना फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में कम ही आता है कोई अपने जीवन का निर्माण करता है। जो जीवन का निर्माण करता है उसी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है। और हम सब उसी कड़ी में यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम सब भी जीवन का निर्माण करें। कैसे होगा? किसी ने पूछा था किसी से कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? उत्तरदाता ने कहा था लाइफ इज नथिंग, जीवन कुछ भी नहीं है बट एडजस्टमेंट। क्या? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट। जीवन कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट के अलावा। हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए आपस में, जहां रहते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में। तनाव कैसे दूर हो? आज शिक्षा का विकास तो हो रहा है, विज्ञान का विकास तो हो रहा है, यानी विज्ञान ने आज देश की दुनिया तो कम कर दी है। हजारों किलोमीटर की यात्राएं घंटों में पूरी हो जाया करती है। इतनी तीव्र गति से विकास होने के बावजूद आज दिन की दुनिया बढ़ती चली जा रही है। इसका सिर्फ एक ही कारण, एक ही वजह है कि हम एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पता है आपको, आपने देखा होगा हमारे देवताओं में एक देवता है शंकर भगवान, जानते हैं? देखे ना आप लोगों ने? और देखे क्या, लोगों के यहाँ तो मूर्ति ऐसी पूजा भी होती है। जरा कल्पना करें, विचार करें, गौर करें, उनके परिवार को देखें आप। भगवान शंकर का रंग रूप कैसा है? शरीर पर भभूत लपेटे है ना, वृक्ष लपेटे, लंबे लंबे बाल जटा वाले, बड़ा विचित्र। और दूसरी तरफ उनकी सहधर्मिणी को देखें, उनकी पत्नी को देखें तो कैसी है? चित्रों में मैंने देखा है इस प्रकार से उनको बनाया जाता है। आजकल के ब्यूटी पार्लर में भी उस प्रकार से सज के निकल नहीं सकती कोई स्त्री। इतना उस प्रकार सजाया जाता है आभूषणों से, साड़ियों से, पता नहीं कैसे कैसे। शंकर भगवान तो बिल्कुल भोले बाबा, भभूत लपेटे और मिक्सर में लपेटे, विचित्र। ये और उनका वाहन देखिए, भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल है। और देवी जी का वाहन क्या है? सिंह है ना, जहां तक मुझे याद है। देवी जी का, पार्वती जी का वाहन सिंह है। सिंह और बैल के स्वभाव में कोई समता है क्या? नहीं है ना। फिर भी कितना तालमेल। चलिए उनके एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उनके परिवार में भगवान गणेश को देखें, कैसे हो? कैसा लगता है आपको? उनका सिर कैसा लगता है? बिल्कुल
गजानन, हाथी का पेट भी बड़ा विचित्र। और दूसरी तरफ उनके भाई को देखें, कौन है? कार्तिकेय, वो बड़े खूब सुंदर हैं। और उनका वाहन भी देख लीजिए, भगवान गणेश का वाहन क्या है? मूष। अब मूष कितना खुश रहता है। और दूसरी तरफ देखिए गणेश कार्तिकेय का वाहन क्या है? क्या है? मयूर। मयूर और मूष में कोई समता है? स्वभाव में कोई तालमेल है उनका? नहीं, लेकिन फिर भी कितना बढ़िया रहते हैं। दोनों आपस में रहते हैं लेकिन मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। हम सबको भी अपने घर में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लड़का कहीं और का होता है, लड़की कहीं और से आई होती है। स्वभाव में भिन्नता होना हो जाता है, ये गलत नहीं है। देखिए ये शरीर को ले, शरीर द्वंद से बना हुआ है, जड़ और चेतन। जड़ का स्वभाव अलग है, चेतन का स्वभाव अलग है। तो द्वंद से शरीर पैदा हुआ है। संसार भी द्वंदात्मक ही है। तो द्वंद का होना बुरा नहीं है, अंतर द्वंद का होना बुरा है। द्वंद हो सकता है लेकिन अंतर द्वंद न होने पाए। तो घर परिवार में विभिन्न विचार के लोग रहते हैं, विभिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। उन सबके बीच में हमें कैसे रहना चाहिए, ये कला हमें सत्संग बताती है। तो मैं कह रहा था, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज नथिंग बट एडजस्टमेंट। जीवन एक एडजस्टमेंट का समझौता करता है, एडजस्ट करके। जैसा पिता ने पुत्र को कुछ कह दिया, पुत्र ने पिता को कुछ कह दिया, पति ने पत्नी को कुछ कह दिया, पत्नी ने पति को कुछ कह दिया। और सास बहू कभी जानते ही, क्योंकि घर में सास ही खास होती हैं। जानते हैं, घर में सास ही खास होती हैं। और ये सास यदि गर्भ सत्यानाश भी होती है। इसलिए आजकल ये कहा जाता है, जब शादी होने को होती है, लड़की लड़का को देखने की बात आती है, तो भी जरा क्यों लिखा है, जरा ध्यान दें। जब लड़का लड़की को देखने की बात हो, कुंडली मिलाने की बात हो, तो क्या लिखा? लड़का और लड़की की कुंडली कभी मत मिलाना। लड़का और लड़की की कुंडली कभी मत मिलाना। तो किसकी कुंडली मिलाना? आज लड़का लड़की की शादी हो रही है, तो जिसमें आज लिखता है लड़का और लड़की की कुंडली कभी मत मिलाना, सास और बहू की कुंडली मिला लेना। सास बहू की कुंडली मिल जाएगी तो जिंदगी बन जाएगी। यही सब गड़बड़ी शुरू होती है, क्योंकि बात से ही बात बिगड़ जाती है, बात से ही बात बन जाती है, बात में ही बात की दवा, बात करना जाने जिंदगी सुधर जाती है। बात में बड़ा दम होता है। और ये हम सब कर सकते। इसमें क्या लगता है? किसी ने कहा है कि आपस का हमारा व्यवहार कितना सुंदर होना चाहिए। इस पर कहा है कि कहते हैं, एक बार धन, विद्या और विश्वास तीनों एक जगह थे। बड़ा अटूट संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। एक दिन तीनों विदा होने लगे, जुदा होने लगे, अलग अलग होने लगे। तो आपस में बातचीत होने लगी। कहने लगे, अब हम लोग आपस में कब मिलेंगे? धन ने कहा, मैं उस जगह मिलूंगा जहां सेठों के गोदाम होंगे। धन ने क्या कहा? मैं उस जगह मिलूंगा जहां सेठों के गोदाम होंगे। विद्या से कहा गया, तुम कहां मिलोगी? उसने कहा, मैं पंडितों के यहाँ मिलूंगी, विद्यालयों में मिलूंगी, सत्संग में मिलूंगी। ये मेरी जगह है, यहां मैं उपस्थित होंगी। विश्वास की बारी आई। उससे पूछा गया, आप कब मिलोगे, कहां मिलोगे? वह चुप रह गया। विद्या और धन ने उनसे पुनः पूछा कि आप कहां मिलोगे, जरा बताओ तो सही। उसने कहा, मत पूछो,
मैं यदि एक बार बिछुड़ गया, एक बार चला गया, विश्वास कहता है एक बार मैं चला गया तो पुनः मिलता नहीं। विश्वास टूटने ना पाए, विश्वास डगमगाने ना पाए। और आज हम सब के ऊपर से विश्वास टूटने लगा है। आज संयुक्त परिवार क्यों टूट रहा है? पहले बड़ा बड़ा परिवार एक साथ रहा करते थे, लेकिन आज 4 लोगों का परिवार भी बड़ा मुश्किल होता है। और ये दुखद समाचार समाज में देखने सुनने को मिल रहा है कि वृद्धाश्रम बन रहा है। वृद्धाश्रम भारतीय संस्कृति के कलंक है, पाप है। ऐसा क्यों? क्योंकि विश्वास टूटता चला जा रहा है। मैं कहा था घर परिवार में कैसे रहे, आपस में सुंदर व्यवहार होना चाहिए। यहाँ तो त्योहार एक से एक मनाया जाता है। रात दिन त्योहार मनाने की परंपरा चलती है। सप्ताह में, 15 दिन में, महीना में कोई ना कोई त्योहार देवियां मनाया ही करती हैं। त्योहार मनाओ या मत मनाओ ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन वो त्योहार किस काम का जब आपका व्यवहार ही खराब होगा। यदि व्यवहार सही है, त्योहार मनाओ चाहे मत मनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कह रहा था जीवन से विश्वास टूटने न पाए। किसी ने कहा है कि पानी से तस्वीर बनती कहां है, ख्वाबों से तकदीर बनती कहां है। हर किसी रिश्ते को प्यार से निभाओ मेरे दोस्तों, ये जिंदगी पुनः मिलती कहां है। ये जिंदगी पुनः नहीं मिलती, बड़ी बेशकीमती है। आया समय यदि चला गया तो फिर से वापस नहीं आता है। इसलिए सतगुरु विशाल ने कहा है दुख छोटन सधनी चाहे, दुख देना दिन बंद, समझो ये विचार के कैसे तुम निर्द्वंद। सभी आदमी चाहते हैं कि दुख से मुक्त हो, दुख से छुटकारा मिले, और चाहिए दुख किसी को पसंद नहीं है, प्रतिकूलता किसी को पसंद नहीं है, अनुकूलता सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, लेकिन क्या चाहने मात्र से हो जाया करता है? चाहने के साथ साथ हमारा कदम भी तो आगे बढ़े। इसीलिए किसी ने यह भी कहा है काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, कदम ऐसा बढ़ाओ कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, हमें ऐसा जिए एक मिसाल बन जाए। ऐसा काम करें। सतगुरु कबीर कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बिता, जिंदा रहे दिन साथ तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए या तू, ऐसी बिताओ। सतगुरु कबीर की ये साखी भी आप लोगों ने सुनी है। कहते हैं कि जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोए तू हंसता जा। आज हम कभी निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हुए हैं, और ये निर्वाण तभी सफल होगा जब हम अपने जीवन का निर्माण करना सीखेंगे। सतगुरु कहते हैं जगत में जब तू आया था, हम सब जब पैदा हुए थे, पता तो किसी को नहीं है, लेकिन हम दूसरे को देखते ही सुनते हैं क्या कि जब जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। बच्चा रोता है और सामने वाले तमाशबीन क्या करते हैं? हंसते हैं, वाह हमारे घर में लाल पैदा हुआ है, और लाल के ऊपर क्या काल आ रहा है वही जानेगा। तो हम रोते हैं, लोग हंसते हैं। सदगुरु कहते हैं एक काम कर, क्या उस शब्द से एक काम कर, तो बस सिर्फ ओनली वन, एक काम, ऐसा काम कर कि सभी रोए तू हंसता जा। उसका बदला तू ले ले। तुम मेरे पैदाइश पर, मेरे पैदा होने पर तुमने मेरा मजाक उड़ाया था, मेरी हंसी उड़ाई थी। देख आज मैं वो काम करके जाऊंगा कि सब के सब रोते रहेंगे और मैं हंसता हुआ जाऊंगा। क्या हम ऐसा काम करने के लिए तैयार हैं? काम करना पड़ेगा।
क्योंकि जिन महापुरुषों की हम याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, आरती उतारते हैं, उन्होंने वो काम किया है। और आज ज्यादा दिन नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु श्री अभिलाष साहब के जीवन को हमने देखा है। उन्होंने एक ऐसा मिसाल तैयार कर दिया है, वो जैसा कहते थे वैसा करते नहीं थे, यानी जैसा करते थे वैसा कहते थे। पहला करना होता है, इसीलिए कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा। उनकी हर क्रियाएं पूजा हुआ करती थी, उनका चलना, उनका बोलना, उनकी सारी क्रियाएं। तो हम अपने जीवन को ऐसा एडजस्टमेंट करें, और घर परिवार में तनाव होने की मुख्य वजह यही है, कारण यही है, क्यों एडजस्टमेंट नहीं करते। हमारे अंदर एक चाहत होती है, एक आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है, और निश्चित है जहां अपेक्षा होगी, अपेक्षा की उपेक्षा होना पक्का है, क्योंकि आपकी हर अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। आप चाहेंगे कि पत्नी मेरे अनुकूल हो, पत्नी चाहे कि पति मेरे अनुकूल हो, मेरी इच्छाएं के अनुसार चले, संभव नहीं है। कहते हैं एक बार लड़का और लड़की शादी की बात थी, तो लड़का जब लड़की देखने के लिए गया, तो आजकल तो ये बात है ना, कुछ पूछा पाछा जाता, कुछ बातचीत हुआ करती है। तो लड़का ने लड़की से पूछा, ये बताओ तुमने रामायण देखी है? लड़की ने कहा हाँ हाँ मैंने रामायण देखी और अच्छी तरह से देखी, पूरी देखी है, इसमें कोई कसर नहीं। लड़की ने क्या कहा, मैंने रामायण देखी, पूरी देखी, अच्छी तरह से देखी, इसमें कोई कसर नहीं है। कहा ठीक है। लड़की ने पूछा, ये तो बता तूने महाभारत देखी है? लड़की ने लड़का से पूछा, ये बता तूने महाभारत देखी है? कहने पूरा तो नहीं देखी, मैंने आधा देखी। कहा ठीक है कोई बात नहीं, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, आधी महाभारत में घर में आने के बाद दिखा दूंगी। लड़की क्या कहती है, तुमने आधी तो देख ली है ना, आधी मैं घर आने के बाद दिखा दूंगी। क्यों, क्या वजह है? घर आने के बाद महाभारत शुरू ना हो। छत्तीसगढ़ में घर घर में रामायण होती है, गांव गांव में रामायण होती है, रामायण प्रतियोगिता हुआ करती है, लेकिन घर घर में महाभारत भी हुआ करता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है, रामायण अनुभव सिख जगभव भारत रूप, तुलसी शक्ति को सुने कर प्रचार प्रतीक। कहते हैं रामायण अनुभव सिख जगभव भारत पेश। गोस्वामी जी कहते हैं मैं रामायण के अनुसार शिक्षा देता हूं कि आपस में भाईचारा से रहें, प्रेम से रहें, समता से रहें, लेकिन होता नहीं, घर घर महाभारत होती है। कहा जाता है, पंडित रजनीकांत शास्त्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े अच्छे विद्वान हैं। उनकी रामायण पर मीमांसा पुस्तक है, उसमें एक उद्धरण उसने दिया है। तो लिखा है कि मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे मित्र के यहाँ कुछ चहल पहल हो रही है, कुछ उत्सव मनाया जा रहा है। जब वो जा रहे थे तो उनका मित्र वहां दरवाजे पे खड़े हुए थे। उनसे पूछा गया, मित्र क्या हो रहा है आपके यहाँ, ये उत्सव, ये समागम? उसने कहा, मित्र आपको पता नहीं कि? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं नहीं जानता। कहा हमारे यहाँ रामायण हो रही है। क्या रामायण किस खुशी में, किस उपलक्ष्य में, क्या बात है? क्या आपको पता नहीं? क्या बिल्कुल नहीं। क्या हमारे भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, हमारे क्या कहते हैं, हमारे भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, और मुकदमा में विजय के लिए मैं रामायण का पाठ करा रहा हूँ। पंडित रजनीकांत शास्त्री का दर्द करें कि तुम्हारे रामायण के पाठ, अरे रामायण की शिक्षा देती है भाई भाई में मिलके रहो, प्रेम से रहो, अलग होने के लिए नहीं, क्षमता के लिए। इसलिए सदगुरु विशाल देव कहते हैं, दुख छूटन सब ही चाहे, दुख देना बिन बंद, समझो ये विचार के कैसे तुम निर्द्वंद। सदगुरु कहते हैं सब दुख से छूटना तो चाहते हैं, लेकिन
दुख देना दुख देना बंद नहीं करते। कल सदरे से गुरुभूषण साहब जी से सुन रहे थे हम लोग, जैसा आप बीज बोएंगे वैसे ही तो फसल काटेंगे। कंप्यूटर की भाषा में कहें, जो डालोगे वही निकालोगे, तो जो बोएंगे वही पाएंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? तो बबूल का पेड़ बो करके आम का प्रासा साधन करना चाहेंगे, क्या मुमकिन है? क्या संभव है? नहीं हो सकता। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही तो पाएंगे। तो परिवार में समरसता होनी चाहिए। सब कुछ मिल जाता है, आज विज्ञान ने मैंने कहा सब कुछ इकट्ठा कर दिया है, लेकिन दिल की दुनिया बढ़ा दी है। पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा में वैसा रिश्ता कहीं देखने को नहीं, इतना पवित्र रिश्ता। और इसी रिश्ता में आजकल आदमी ज्यादा पीसता है। पति पत्नी का जो रिश्ता इतना पवित्र रिश्ता है, उसी रिश्ता में आदमी ज्यादा पीसता है। कितना कला की सबसे अच्छी दवा सुलह है। सुलह कर आपस में मिल। कहते हैं एक बार पति पत्नी में कुछ झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना तगड़ा हो गया कि आपस का बोलचाल बंद। और जब बोलचाल ठीक ना हो तो हालचाल ठीक कैसे होगा उसका? ये तो कहते हैं ना, छत्तीसगढ़ में तो बड़ा बढ़िया बड़ी अच्छी कहावत है, छत्तीसगढ़ आगे बढ़। होना भी चाहिए, पीछे किसे दे रहे हैं? तो मैं कहता छत्तीसगढ़ आगे बढ़, नहीं तो पहली कक्षा फिर से पढ़। जब आपस में तालमेल नहीं रहेगा, संबंध मधुर नहीं रहेगा, तो फिर पीछे तो जाएंगे ना, आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़े। नंबर 1, मैं कुछ संतों के साथ कल या परसों दुर्ग गया था, जहां मुख्यमंत्री रमन सिंह आए हुए थे। तो वे बोल रहे थे, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में अपनी उपलब्धियों का बड़ा वर्णन किया। हमारी सरकार ने इतनी उन्नति की कि यहाँ छत्तीसगढ़ से गरीबी मिट गई, भूखमरी मिट गई, पलायनवाद मिट गया। बहुत अच्छा है, मुझे खुशी हुई, होना चाहिए। इस उपलब्धि के साथ साथ ये तो बाहरी उपलब्धि है, भीतरी उपलब्धि हमारी क्या हो रही है? हम आपस में एक साथ मिल बैठकर रह रहे हैं? नहीं होता। मैं कह रहा था, तो पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ, झगड़ा इतना तगड़ा हो गया कि बोलचाल बंद। कौन बोले? क्योंकि जो बोले वो छोटा, ये बड़ा छोटा है। ये बोले वो छोटा का है। तो विनम्रता सबसे बड़ा सद्गुण है। तो कुछ दिन बीता, न पत्नी बोलती है न पति बोलता है। एक दिन अब मन तो होता है कि वो बोले तो हम बोले, इधर पत्नी सोचती पति बोले तो हम बोले, इधर पति सोचता है वो बोले तो हम बोले। अब शुरुआत किधर से हो? तो एक दिन शाम के समय गिरी देवी यानी उनकी पत्नी कमरा में लेटी हुई थी, अब उनसे रहा नहीं गया। सोचे बोले तो बोले कैसे? आकर कुछ तो माध्यम होना चाहिए, कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो क्या किया, उनके कमरे में गया। कमरे में गया, कभी कपड़ा इधर उधर करता है, कभी कोई सामान इधर उधर करता है, कभी और कुछ करता है। घंटा भर बीत गया उसको उलट पलट करते हुए। अब उनकी पत्नी से भी रहा नहीं गया। उसने कहा, अजी क्या खोजते इतनी देर हो गया? क्या बस मिल गया मिल गया मिल गया? कहे क्या मिल गया? बताओ तो सही। मुझे आपकी आवाज मिल गई। आवाज ही तो ढूंढ रहा था मैं। क्या ढूंढ रहा था? आवाज ढूंढ रहा था। क्या बोलो तब तो। ये बोलती बंद मत करो, बोलने से दिल की कुंडी खुलती है। इसलिए किसी ने कहा है कि रोना आए तो रो लो, आंखें धुल जाएगी, और हंसना आए तो हंस लो, आंखें खुल जाएगी। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज कहा जाता है। एक बार हंस लेना चाहिए। गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, ईटिंग मीटिंग सिटिंग, ये तीनों एक साथ होना चाहिए। क्या? ईटिंग मीटिंग और सिटिंग। ईटिंग यानी भोजन। परिवार में आपस में साथ साथ भोजन करने की एक परंपरा होनी चाहिए, साथ साथ बैठ के खाएं। कहते हैं
एक बार एक लड़का ने कहा, कुछ हो जाया करती है बातचीत, तो उनके मन में कुछ खटास पैदा हो गई, तनाव पैदा हो। उसने कहा, आज से मैं पिताजी के साथ बैठ के भोजन ही नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा, आज से मैं इनके साथ बैठ के भोजन ही नहीं करूंगा। पिता बड़ा सरल स्वभाव का था, विनम्र स्वभाव का था। उसने कहा, बेटा ठीक है, तुम आज से मेरे साथ भोजन बैठ करके नहीं करोगे, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, आज से तुम मेरे साथ भोजन बैठ कर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर भोजन करूंगा। क्या कहा? तुम मेरे साथ बैठ करके भोजन भले मत करो, मैं तुम्हारे साथ बैठ भोजन करूंगा। कितना अच्छा है, बैठ के भोजन। तो मैं कह रहा था, ईटिंग साथ साथ, मीटिंग भी साथ साथ होनी चाहिए। मीटिंग, कोई भी वार्तालाप हो, कोई विचार हो, कुछ करने, घर में कोई काम करना है तो आपस में विचार कर लें, मीटिंग कर लें, अच्छा रहेगा। इसलिए पंच सरीखे कीजिए कार्य, हारे जीते नाही लाए। जब आपस में विचार करके काम किया जाता है ना, अब कोई गड़बड़ हो जाता है, कोई किसी पर दोषारोपण नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता तो आपने ऐसा कर दिया, कैसे कहेगा, क्योंकि पूछकर तो किया गया था। तो नहीं, तो ईटिंग, मीटिंग और सिटिंग साथ साथ बैठे। एक मंत्र है, संग छद्वम संबद्धम समो मनांज जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संध्या नाम उपास्ते। संग छद्वम साथ साथ चले। अब साथ साथ चलेगा वो कैसे? इसका मतलब यह है हमारा विचार ही। तो मैं कह रहा था, ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग तीनों साथ साथ होनी चाहिए। और जहां ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग साथ नहीं होती वहां किटिंग किटिंग लगी रहती है। ये पक्की बात है, समझ लीजिए। जहां ईटिंग, मीटिंग, सिटिंग साथ नहीं होगी, किटिंग किटिंग लगे ही रहेगी, झगड़ा होता ही रहेगा, लड़ाई होती ही रहेगी, कभी खुशहाल जिंदगी नहीं हो सकती। तो हमें ये निश्चय करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सब कुछ तो है हमारे पास, बस एक ही चीज तो कमी है। इसलिए साहब ने कहा, एक कला के बिछड़े विकल हो सब था। एक कला, यही है व्यवहार, विचार की कला। व्यवहार सही नहीं है, विचार सही नहीं है। एक कला के कारण विकल हो सब था। आदमी विकल होता है, भटकता है, दुखी होता है, और इसी कला के कारण बला पर बला आती जाती है। हमारे पर बला ना आए, मैंने कहा ना, प्रतिकूलता आ जाती है, इससे कोई बच नहीं सकता। द्वंद्व हो सकता है, बच नहीं सकते इससे, लेकिन अंतर द्वंद्व न होने पाए, ये हमारे हाथ में, हमारी मुट्ठी में है। और हर आदमी के अंदर ये ताकत है, ये शक्ति है। क्या? हर आदमी के अंदर ये ताकत है, और इतनी ताकत होने के बावजूद भी आदमी दूसरी तरफ ताकत है। इतनी ताकत होने के बावजूद भी आदमी दूसरी तरफ ताकत है। बताओ, कौन उसको चंगा कर पाएगा? कौन उसको सुखी कर पाएगा? है कोई इलाज? है कोई ऐसी दवा? कोई दवा नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जिसमें ना हो उबरने की खुद चाह, कौन उसे उबारे, मझधार से निकालो तो डूबेंगे किनारे। क्या? जिसमें ना हो खुद उबरने की चाह, कौन उसे उबारे, मझधार से निकालो डूबेंगे किनारे। अपने अंदर एक ताकत होने की पहचानना चाहिए, हम ये कर सकते हैं। साहब जी कल कहते, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि सोई कहानता सोई होगे, तब निकल न बाहर आओ। हमारी सोच, हमारा विचार सही होना चाहिए, तभी हम सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन जी सकते हैं। वरना कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हमें सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हमको अपने तो बांधा है ना, अपने तो बिगाड़े ना, इसलिए अपने को बनाना भी होगा। संत केवल संकेत देते हैं, कहते हैं समाज में दो ऐसे हैं वर्ग जो समाज सुधारने का काम करते हैं। वो कौन? संत और सिपाही। संत और सिपाही दोनों की जिम्मेदारी एक होती है, दो एक ही काम करते हैं, संत भी और सिपाही भी। तो संत
अपनी बात संकेत में करते हैं, और जो संत के संकेत को नहीं समझते उसे सिपाही की बेत खानी पड़ती है। क्या हम बेत खाना चाहते हैं? बेटर यही है कि हम बेत खाने की अपेक्षा संत के संकेत को समझ जाएं, अच्छा रहेगा। वरिष्ठ संजन उपस्थित हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को और आगे न बढ़ाते हुए इन शब्दों के साथ विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।